नमस्कार, मैं हूं बीना। आप देख रहे हैं सीसीएन समाचार। पेश है आज की खास खबरें। हिमोल के साथ ही उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम को बचाने के लिए वाम मोर्चा का कूच बिहार में 48 घंटे का धरना प्रदर्शन। अखिल भारत कृषक व खेत मजदूर संगठन की ओर से जलपाईगुड़ी में धान जलाकर विरोध प्रदर्शन। डायबिटीज के रोगियों के लिए उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय ने किया नया शोध। विस्तृत खबरों में जाने से पहले पेश है देश विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हेडलाइंस। पेशावर के सेना स्कूल में उग्रवादी हमला, भारतीय स्कूलों में बड़े सुरक्षा इंतजाम। उग्रवाद की समाप्ति के संकल्प पर पाकिस्तान के साथ होने का भारत ने दिया संदेश। अलगाववाद के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा, नवाज शरीफ ने विश्व से मांगा साथ। पेशावर के बाद अफगानिस्तान का बैंक, दक्षिण येमेन की गाड़ी, उग्रवादी हमले में कई मरे। दिल्ली में सीबीआई की रिपोर्ट, अदालत में मदन मिश्र का बयान राजनीतिक आवेगपूर्ण है। बोलने नहीं दे रही केंद्र, संसद में तृणमूल का हंगामा, भाजपा का कटाक्ष। एशियाड में पदक लेने से इनकार, आईओसी ने दिया सरिता देवी को 1 साल का निर्वासन। ब्रिस्बेन टेस्ट में मुरली व विजय का शतक, भारत का 300 रन पार। हिमोल के साथ ही उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम को भी राज्य सरकार बर्बाद कर देना चाहती है। इसे लेकर वाम मोर्चा की ओर से सड़क पर उतरने का आह्वान किया गया। कूच बिहार के एनबीएसटीसी के सदर कार्यालय के सामने आज 48 घंटे के धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वाम नेताओं ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज यूनियन का यह कार्यक्रम कल से शुरू हुआ है। संगठन के सचिव जगज्योति दत्ता ने कहा कि झंडे का रंग देखकर नहीं, बल्कि श्रमिकों के भले के लिए सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। उनके इस टिप्पणी को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने दबे आवाज में कई संगठनों को योगदान करने का आह्वान दिया है। C2 के इस कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा बकाया वेतन प्रदान व अवकाश प्राप्तों को पेंशन प्रदान करना है। যারা অবসর গ্রহণ করছে তাদের আজকে পেনশনের কোনো দিন ঠিক নেই, কবে পেনশন পাবে। আজ হচ্ছে ডিসেম্বর মাসের আজকে হচ্ছে 16 তারিখ, আজ অবধি নভেম্বর মাসে পেনশনটা তারা পেল না, কবে পাবে কেউ বলতে পারছে না। পাশাপাশি যা ভারতবর্ষে কোনোদিন হয়নি যে আজকে পেনশনেও 50% পেনশন দেওয়া হয়। গত 2011 নভেম্বর মাস থেকে এই সরকার আসার পরে 50% পেনশন দিয়েছিল 11 মাস ধরে, প্রায় 5.5 মাসের পেনশন, সেই পেনশনের টাকা অবধি আজ তারা দিচ্ছে না। सरकारी तौर पर राज्य के किसानों से धान की कीमत प्रति क्विंटल 1360 रुपए निर्धारित की गई थी, जबकि अभी भी किसानों से सरकारी तौर पर धान नहीं खरीदे जा रहे हैं। ऐसा आरोप अखिल भारत कृषक व खेत मजदूर संगठन के सदस्यों ने लगाया है। मजबूरन किसान हाटों में जाकर 400 से 420 रुपए की कीमत पर धान बेच रहे हैं। आज इसके विरोध में कृषक व खेत मजदूर संगठन के सदस्यों ने जलपाईगुड़ी के कदमतला मोड़ में धान जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के जलपाईगुड़ी जिला कमेटी के सचिव हरिभक्त सरदार ने कहा, धान में आग लगाकर राज्य सरकार को वे याद दिलाना चाहते हैं कि अभाव में पड़कर धान की बिक्री को बंद करने के लिए 1360 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत सरकार ने ही तय की थी। राज्य सरकार इतिमध्ये धानेर अभावे बिक्री बंध करवार जन्य घोषणा करेছে 1360 टाका कुइंटाल, अथच সেই ধান তার এখনো পর্যন্ত যে অভাবের জন্য সাধারণ মানুষ ধান বিক্রি করবে তারা এখনো পর্যন্ত হাটে হাটে ধান কিনছে না। এখন হাটে হাটে যেভাবে ধান বিক্রি হচ্ছে তার মূল্য হচ্ছে একদম 410 থেকে 15 টাকা 20 টাকা এরকম ধান মনে বিক্রি হচ্ছে, যার ফলে সাধারণ চাষিরা যে অর্থে সহায়ক মূল্য হিসাবে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল তারা কিন্তু আদৌ মার খেয়ে যাচ্ছে। डायबिटीज के रोगियों को उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय का तोहफा। रक्त में चीनी की मात्रा ठीक रखने के लिए 250 ग्राम ड्रैगन फ्रूट के नियमित सेवन से मधुमेह के रोगी स्वस्थ हो जाएंगे।
आज विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रधान डॉक्टर रणधीर चक्रवर्ती ने ऐसा दावा किया। विश्वविद्यालय के कोफान मैदान में हाइलोसीरियस प्रजाति के इस पेड़ों का प्रयोगात्मक खेती शुरू की गई। मैक्सिको के ये पेड़ रेगिस्तान में उगते हैं। करीब 5 वर्ष से भारत में इसकी खेती की जा रही है। दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा फल निकलते हैं। शोध में देखा गया कि सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि यह हृदय रोग से भी बचाव की क्षमता रखता है। प्रयोग में सफलता हासिल होने से किसानों के बीच खेती के लिए पौधे वितरित किए जाएंगे। এই ফলটা আজকে একটা নিউট্রাসিউটিক্যাল হিসেবে কিন্তু আগামীতে পৃথিবীতে চলে আসে। এখানকার চাষিরা যদি এটাকে একটা স্কেলে তৈরি করতে পারে ডেফিনেটলি এটা বাইরেও যাবে। যে পরিমাণের এখন ডিমান্ড আছে ড্রাগন ফ্রুটে সেই পরিমাণে কোনো সাপ্লাই নেই, কারণ ভারতে বিক্ষিপ্তভাবে মাত্র বছর 5 আগে এটা এসছে। আর এটাকেই আমরা চেপে ধরেছি, কারণ এটা বায়োটেকনোলজি জীব প্রযুক্তির অনেক দিক আছে, শুধু ফ্রুট না, ওখান থেকে ফ্রুট থেকে আমরা কিন্তু কেমিক্যালস গুলো আইসোলেট করবার চেষ্টা করব। शारदा कांड में राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर दार्जिलिंग लोकसभा युवा कांग्रेस सदस्यों ने गण हस्ताक्षर अभियान चलाया। सिर्फ शारदा ही नहीं, राज्य में अभी भी कई चिट फंड से ग्राहक प्रताड़ित हो रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि लाखों निवेशकों के निवेशित राशि लौटाने व शारदा घोटाले के अभियुक्तों की सजा की मांग पर आज ये अभियान चलाया गया है। हाशमी चौक में लगाए गए एक बड़े से होर्डिंग पर राहगीरों ने हस्ताक्षर किए। संगठन की ओर से बताया गया कि जो लोग इस राज्य को चीट फंड मुक्त करना चाहते हैं उन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। एसएनसीयू विभाग में एक बच्ची की अस्वाभाविक मृत्यु को लेकर मालदा मेडिकल कॉलेज उत्तेजित हो उठा। परिवार वालों का आरोप है कि बेड से गिरकर बच्ची की मौत हुई है। घटना के बाद मृत बच्ची के परिवार वालों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी मिली है कि वे फरक्का के खुलदियार के रहने वाले हैं। बच्ची के पिता पिंटू मंडल का आरोप है कि बच्ची दूध नहीं पी रही थी, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज सुबह बेड से गिर जाने से उसकी मौत हो गई। जानकारी मिली है कि 6 दिनों पहले ही वैष्णव नगर स्वास्थ्य केंद्र में बच्ची का जन्म हुआ था। कल मालदा मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया। आज अस्पताल प्रबंधन ने उसे मृत करार कर दिया। परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन को मौत का जिम्मेदार ठहराया है, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने इसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। पाकिस्तान के पेशावर के एक स्कूल में कल तालिबानी उग्रवादियों ने नारकीय तांडव चलाकर सैकड़ों बच्चों की जान ले ली। पूरा विश्व इस पैशाचिक घटना की निंदा कर रहा है। सिलीगुड़ी में भी इस घटना के विरोध में SUCI दल ने प्रदर्शन किया। अस्थायी शहीद वेदी बनाकर श्रद्धांजलि देकर मृत बच्चों की आत्मा की शांति की कामना की गई। भारतीय गणतांत्रिक युवा फेडरेशन दार्जिलिंग शाखा की ओर से पेशावर की घटना के विरोध में दोषियों की सजा की मांग पर अनिल विश्वास भवन से एक रैली निकाली गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए CCN समाचार। রানীডাঙ্গা দার্জিলিং পাবলিক স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম নিয়ার বুদ্ধ মন্দির ধানসারা রানীডাঙ্গা ডিস্ট্রিক্ট দার্জিলিং intended to be WBCHSE curriculum 10+12 school with modern facilities, well equipped modern classroom with projectors, well qualified and trained faculty, music, dance and karate classes, library, computer lab, cricket and football coaching, separate playground for primary and higher students, special care for differently able students, day boarding, canteen, school bus. For more information visit our school office. এবার চিকিৎসায় আরো উন্নত পরিষেবা নিয়ে এলো শিলিগুড়ি নার্সিং হোম। মুমূর্ষ বাচ্চাদের জন্য শুরু হয়েছে ভেন্টিলেটর সহকারে NICU ইউনিট, রয়েছে উন্নত মানের ICU পরিষেবা। এছাড়াও আছে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম খরচে জেনারেল সার্জারি, অর্থোপেডিক সার্জারি এবং সঙ্গে রয়েছে লেপ্রোস্কোপি সার্জারি। আরও আছে গাইনোকোলজি, নিউরো ও বার্ন ইউনিট। শিলিগুড়ি নার্সিং হোম, হরেন মুখার্জি রোড, কাস্টম বিল্ডিং এর বিপরীতে, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। Children on their way to success with uncompromised guidance, with an elite faculty. Amarpati Lions Citizens Public School, Siliguri, taking care of your children. Sacred Heart School is a residential school affiliated to ICSE and ISC. It is ideally situated away from the vicinity of the city to encourage a child to pursue academic excellence in a peaceful environment. The school provides
modern facilities for the pursuance of excellence in various fields. In Sacred Heart, we believe that every child's dream is special. Sacred Heart School is a complete house of learning. DAV School Siliguri, a CBSE new generation school. Admission open for classes nursery to 9. For admission, contact School Office DAV School Siliguri near Mahananda Barrage Project, Fulbari. Kids section at Milanpalli. শিলিগুড়ি কার্নিভাল 2014 15 থেকে 21 ডিসেম্বর। এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইউরোলজি হসপিটাল, এখানে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টস ডক্টর মল্লিকার্জুনা এবং ডক্টর পূর্ণচন্দ্র রেড্ডির তত্ত্বাবধানে লেটেস্ট টেকনোলজির সাহায্যে কিডনি সংক্রান্ত অ্যাডভান্স কিডনি কেয়ার, ল্যাপ্রোস্কোপি, লেজার্স, ডায়ালিসিস, CRRT'র মতো সব ধরনের পরিষেবা প্রদান করা হয়। AINU তে পাবেন সব রকমের কিডনি রিলেটেড টেস্ট একই ছাদের তলায়। হায়দ্রাবাদের বৃহত্তম কিডনি হসপিটাল এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইউরোলজি, এরিমঞ্জিল বিসাইড মোর মেগা মার্ট, হায়দ্রাবাদ। Royal Academy, an ideal English medium co-ed senior secondary school affiliated to CBSE. Admission going on for classes nursery to 9 for the session 2015-16. Highly qualified teachers with digital classrooms, computer lab, science lab, indoor and outdoor games. For prospectus and admission, contact Principal, Royal Academy behind Lexicon Auto, Patrugata Road, Matigara. Our school is filled with enthusiastic students and a dedicated